अगर आपने आज AFNS इंटरव्यू का ये सेशन, ये लेक्चर ले लिया तो आपका इंशाल्लाह ताला 100% रिकमेंडेशन आपको AFNS के अंदर मिलेगी। ये आज के इस लेक्चर के अंदर हम पूरे के पूरे तमाम तर स्ट्रेटेजीज, तमाम तर क्वेश्चंस और तमाम तर सिनेरियोज वो बताएंगे आपको जो कि AFNS के इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। और उसके अलावा हम आपको मॉडल आंसर्स भी बताएंगे जो आपने AFNS के इंटरव्यू के टाइम पे आपने सामने टीचर्स होंगे, सामने साइकोलॉजिस्ट होगा, उनको आपने बताने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना AFNS का गोल्डन इंटरव्यू सेशन। सबसे पहले आप अगर यहां पे देखें तो AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर जो हम आपको आज करवाने जा रहे हैं, इसके अंदर हम आपको इसे हम कह रहे हैं AFNS इंटरव्यू मास्टरी। आप मास्टर कर लेंगे AFNS के इंटरव्यू को। 100% सक्सेस ब्लूप्रिंट हम इसे कह रहे हैं। और ये क्या है, ये रियल एक्सपीरियंसेस हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के। ये पूरी की पूरी जो PPT, जो पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए बनाया गया है बेटा, ये रियल एक्सपीरियंस बेस्ड स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए इसको ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है। ये आपको इंटरव्यूअर का माइंड और जो है ना आपको डिकोड करके बताएगा और आपके एडमिशन को जो है, आपकी सिलेक्शन को जो है वो सिक्योर करेगा। सबसे पहले हमारे इस AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन का कंटेंट अगर आप यहां पे देखें तो वो यहां पे ये है कि आपने बेटा इंटरव्यू डे के दिन जो टाइमलाइन होगी, जो इंटरव्यू के कंप्लीट टाइमलाइन के इंटरव्यू का डे कैसे होगा, कैसे जाना पड़ेगा, ये सारी इसके अंदर हम आपको बताएंगे। इंटरव्यू जिस रूम के अंदर आप जाके दोगे उसका प्रॉपर सेटअप जो होगा, वो सेटअप कैसा होगा, उसकी इसके अंदर आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, आपको दिखाया जाएगा रूम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। उसके अलावा इंटरव्यूअर जो साइकोलॉजिस्ट है, जो आपकी साइकोलॉजी को चेक करेगा, जो सारा का सारा इंटरव्यू है वो आपकी इस चीज के ऊपर बेस कर रहा होता है, वो हम आपको इसके अंदर बताएंगे कि वो आपका असल में असेस क्या करना चाहते हैं। सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर क्या आपको फेल करना चाहता है, क्या आपको वो पास कराना चाहता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि जब आप बेटा इंटरव्यू देने गए हो तो सामने वाला ना आपका चाचा है ना आपका मामा है, वो आपको नहीं जानता। वो आपकी शक्ल की बेस के ऊपर, आपके कलर की बेस के ऊपर, आपकी फीचर की बेस के ऊपर आपको वैसा नहीं करने वाला। उसके लिए आप अननोन है तो वो आपसे पर्सनल नहीं होगा। तो आपको वो इस तरह की कंडीशंस के अंदर डालेगा जहां के आपको ये फील होगा कि ये मुझसे पर्सनल हो रहा है, ये मुझसे इस तरह के सवाल क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन बेटा वो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद क्या होगा, आपको असेस करना। और इस स्लाइड के अंदर ये मैंने आपको क्या लिखा हुआ, व्हाट दे रियली असेस, इंटरव्यू की साइकोलॉजी क्या है और वो बेसिकली क्या असेस करना चाहते हैं एक स्टूडेंट के अंदर, वो इसके अंदर आपको बताया जाएगा। इसके अंदर हमने 6 कैटेगरीज बताई हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चन की हमने 6 कैटेगरीज बताई हैं। और अगर आप लोग बेटा ये लेक्चर पूरा लेते हो तो इंशाल्लाह ताला आपको हम वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे जो कि इंटरव्यू के अंदर मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन कंफर्म्ड है कि वो पूछे जाते हैं। अब यहां पे अगर आप देखिए बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको बताएंगे। ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे आपसे वो पूछते हैं और आपने उसको हैंडल कैसे करना तो ये बताएंगे। उसके अलावा डू एंड डोंट्स, आपने क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी, वो सारी हम इसके अंदर आपको बताएंगे। और फाइनल सक्सेस चेकलिस्ट भी इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारा है व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन इंटरव्यू डे। इंटरव्यू वाले दिन बेटा आपने क्या एक्सपेक्ट करना है। सबसे पहले आपको जो रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, जैसे जिस स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की कॉल्स आना शुरू हो गई हैं या आने वाली हैं, AFNS के इंटरव्यू की कॉल्स जो हैं वो अभी आना स्टार्ट तकरीबन होने वाली हैं या हो गई हैं। कुछ सेंटर्स के स्टूडेंट्स को कॉल्स आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता तमाम सेंटर के स्टूडेंट्स को जो है वो कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके ऊपर आपका जो रिपोर्टिंग टाइम होगा ना बेटा वो होगा 7 बजे से 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। आपने क्या करना है बेटा, आपने 30 मिनट पहले जो है इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। जैसे ही आप पहुंचोगे तो आपको सीरियल नंबर दे दिया जाएगा, मतलब 30 मिनट पहले पहुंचे हो तो आपको सीरियल नंबर जो है वो मिल जाएगा। आपको सीरियल नंबर मिलेगा और फिर क्या होगा, इंटरव्यू जो है वो तकरीबन 10:30 से 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो टर्न है, जो आपकी बारी है बेटा, वो आपके सीरियल नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। इंटरव्यू की जो गेम है ना बेटा, सिर्फ 5 और 10 मिनट है। ये 10 मिनट डिसाइड करेंगे कि क्या आप सेकंड लेफ्टिनेंट एज अ नर्सिंग ऑफिसर आर्मी को ज्वाइन करेंगे या ना करेंगे। ये 10 मिनट डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये 10 मिनट डिसाइड करेंगे कि आप यूनिफॉर्म, आर्मी यूनिफॉर्म पहनोगी या नहीं पहनोगी। ये 10 मिनट आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। तो सारा का सारा फोकस हमने इस 10 मिनट के ऊपर करना है। ये 10 मिनट जो है इंशाल्लाह ताला आपके कवर होंगे अगर आप इस 30 या 40 मिनट वाले लेक्चर को देख लोगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके ऊपर अगर आप देखें
तो वेट टाइम जो है वो तकरीबन आपसे 2 से 5 घंटे वेट करवाया जाता है। तो आपने अपना माइंड जो है वो बना के जाना है। आपने ये नहीं सोचना कि हम सुबह से आए बैठे हैं, 3 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ। यू हैव टू मेक योर माइंड। अगर आप मैडडेमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं तो आपने अपना ये माइंड बना लेना है कि आपको 2 से लेके 5 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। जब आप मेंटली तौर पे तैयार होंगे तो बेटा क्या होगा, आप इंटरव्यू को क्रैक ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकोगे, क्योंकि आपने अपनी साइकोलॉजी सेट कर ली है। इसके अंदर हम आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, सारे लवाजमात बताएंगे जो कि इस चीज को कंफर्म करेंगे कि आप इस दफा इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट होंगे। उसके बाद देखें, टी एंड बिस्कुट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और टिपिकल स्ट्रेंथ जो बुलाई जाती है स्टूडेंट्स की वो 25 से 30 होती है। ठीक है, मेडिकल फॉर्म्स आपको मिल जाते हैं अगर आप रिकमेंड होते हैं। बेटा याद रहे, ये मेरा नंबर है, जो आप में से इस इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के बाद और रिकमेंड हो जाता है तो इस नंबर पे मुझे मैसेज करके आपने बताना लाजमी है, लाजमी बताना है कि आपका इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये नंबर मेरा सेव कर लें। और उसके अलावा अगर आपने हमारे एएफएनएस के इंटरव्यू वाले ग्रुप के अंदर ऐड होना है तो इस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको ऐड भी कर देता हूं। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है। उसके बाद देखें रियल एक्सपीरियंस क्या है, कि अब ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये बच्ची कह रही है मैं 7 बजे गई थी और मैं 12 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था, मतलब उसके 5 घंटे वेट करवाया गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो इंटरव्यू सेटअप, इंटरव्यू रूम सेटअप क्या होता है कि पैनल कंपोजिशन। अब जो इंटरव्यू वाला जो रूम होता है उसके अंदर बेटा एक फीमेल ऑफिसर होती है जो कि प्रेजेंट होती है। उसके अलावा 4 से 5 ऑफिसर्स जो होते हैं ये फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये ऑन वीडियो भी हो सकते हैं, मतलब फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये हो सकता है कि ये वीडियो कॉल के ऊपर भी हो। तो ये आपने समझ के जाना है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी मैम जो है वो आपसे क्या करेंगी, वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगी। जो बायोलॉजी की मैम होंगी वो टेक्निकल क्वेश्चन करेंगी और जो सीनियर सर होंगे वो आपसे एएफएनएस के और पर्सनल क्वेश्चन करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यूअर जो है ना बेटा वो आपको जानना चाहता है, ना कि आपको फेल करना चाहता है। अब यहां पे जो स्टूडेंट थी वो कह रही थी कि हमने बहुत अच्छा माहौल था, बहुत रिलैक्स रखते हैं वो। ठीक है, बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा माहौल होता है। तो आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं किस तरह का इंटरव्यू होगा, पता नहीं कोई बड़े बड़ी मूंछों वाले लोग बैठे होंगे और वो बड़ा डरा रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल, यू हैव टू बी रिलैक्स, नॉर्मल। देखो, कॉन्फिडेंस और हम्बलनेस ये बहुत बड़े मजे की चीजें हैं। कॉन्फिडेंस जो है वो आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, और हम्बलनेस ये कि यू हैव टू बी रिलैक्स। आप बैठे हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट, जैसे अब मैं बैठा हूं, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है और साथ हम्बल रहना है। यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड यू डोंट हैव टू बी ओवर हम्बलनेस या लोअर हम्बलनेस। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि सर बड़ा अच्छा माहौल था, ठीक है, और बड़ा रिलैक्सिंग माहौल था। तो अपने दिमाग से जितने भी लवाजमात है, जितनी भी ओवर थिंकिंग उसको निकाल के बाहर फेंक दें कि बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होगा और मैं जाके आई हैव टू शो माई सेल्फ कि मैं कैसी हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा यहां पे मैंने आपको देखो एक रूम का पूरा सेटअप दिखाया है कि ये आप बैठी हो, मैनिफेस्ट करो, यहां पे सोचो कि ये आप बैठी हो, आपके सामने ये सर बैठे हैं। तो बेटा ये है इंटरव्यू रूम सेटअप। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये आप बैठे हो बेटा, ये आपकी मैम बैठी हैं और ये सारे यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं। तो आपने इसको माइंड में रखना है, लेकिन आपने रिलैक्स रहना है। देखो जो सामने बैठे हैं वो इंसान है और वो आपको सिर्फ असेस करना चाह रहे हैं कि हम इस सामने बैठने वाली लड़की को सिलेक्ट क्यों करें। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर और मसले हैं, तो इस लेक्चर के अंदर मैं बताने जा रहा हूं आपने उसको कैसे ओवर करना है। सारी ट्रिक्स बताऊंगा, सारी टिप्स बताऊंगा, साथ बने रहें, लेक्चर देखते रहें बस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो बेसिकली क्या असेस कर रहे होते हैं जब आपने उनको, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वो बेसिकली क्या असेस कर रहे होते हैं, व्हाट दे रियली असेस हिडन क्राइटेरिया। अब वो आपसे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो आपसे वो देखो सामने बैठने वाले को क्या कंसर्न है, वो आपको पूछने का उनका मकसद ये तो नहीं है ना कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका नाम क्या है, उनका मकसद क्या है। वो बेटा असेस करना चाह रहे हैं कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, कि जो मैं सामने बैठने वाली लड़की से उसका इंट्रोडक्शन पूछ रहा हूं तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कैसे बोलती है, उसका कॉन्फिडेंस कितना है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, फिर वो आपसे पूछ रहे हैं टेल योर फादर, अपने अबू के बारे में बताओ, फादर के बारे में बताओ। तो वो आप, उनका कोई कंसर्न नहीं है कि आपके फादर के बारे में पूछें, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी और आर्मी का कनेक्शन चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आपका कोई जानने वाला, आपका फादर, आपका भाई आर्मी में तो नहीं है, तो आर्मी का कनेक्शन और फैमिली स्टेबिलिटी को जानने के लिए वही क्वेश्चन करते हैं। फिर आपसे पूछते हैं वाई एफएनएस पूछते हैं ताकि आप ये बता सको कि आई एम एलिजिबल, मैं हूं तो मेरा ही एडमिशन होना चाहिए, मैं इतनी काबिल हूं, मैं इतनी ज्यादा मोटिवेटेड हूं, मेरा ही एडमिशन होना चाहिए, मैं अपनी कंट्री से इतना प्यार करती हूं, मैं अपने सोल्जर्स को सर्व करना चाहती हूं, मैं आर्मी से इतना प्यार करती हूं कि मेरा ही एडमिशन होना चाहिए। इतनी आपने मोटिवेशन होनी चाहिए और आपका कमिटमेंट लेवल, आप कितने ज्यादा कमिट हो इस चीज को,
इस चीज के लिए कि आप एएफएनएस बनना चाहते हो, तो आपका कमिटमेंट लेवल और आपकी मोटिवेशन चेक करना चाह रहे हो, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको भी बताऊंगा। तो रिलैक्स रहना, लेक्चर पूरा देखना। अब ये देखो काउंटर क्वेश्चंस इन बायो, ठीक है, वो जो आपकी होंगे ना मैडम, आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे पूछेंगी कि ये बताओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं सबसे ज्यादा, गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे होता है, आप कहते हो मैदे के अंदर होता है। वो आपसे पूछेंगे कि फलां एंजाइम के बारे में बताओ, क्या वो डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है, आप कहते हो होता है। वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, आप ये आपसे वो कहेंगे कि मुंह के अंदर वो एंजाइम क्यों नहीं होता, और मुंह के अंदर सलाइवा क्यों हजम करती है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाएंगे, आपके नॉलेज को हिलाएंगे, कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को हम हिलाएं। लेकिन आपने बेटा अपने आप पे कंट्रोल रखना है, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। जब इंसान का अपने आप के ऊपर कंट्रोल होता है ना, तो वो एक अनबीटेबल लाइक चीज होती है, वो उसको पता होता है मैं कौन सा आंसर दे रही हूँ, आई एम राइट और रॉन्ग, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि जो मैं क्वेश्चन दे बता रही हूँ वो 100% ठीक है। ठीक है, सारी चीजों को मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं भी आपको बताऊंगा, जो मॉडल आंसर है, जो यूज करके आप अपने एएफएनएस के इंटरव्यू को 100% क्रैक कर सकती हैं और रिकमेंड हो सकती हैं। तो आपका वो ये चेक कर रही होती हैं। फिर आपसे वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछेंगी। स्ट्रेंथ और वीकनेस का उस इंसान को पता होगा जिसको अपने बारे में पता होगा। अब अगर शराज आपके सामने बैठा है, एक नर्सिंग ऑफिसर आपके सामने बैठा है, तो वो आपको बता रहा है, उसको पता है कि उसको अल्लाह पाक ने इसलिए पैदा किया था कि वो बड़ा होकर यूट्यूबर बनेगा, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाएगा, लेक्चर्स बनाएगा, टीचर बनेगा, ठीक है, एकेडमी बनाएगा, ऑनलाइन एकेडमी रन करेगा। तो मुझे इस चीज का पता था तो मैंने स्टार्ट किया। तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आपको क्या जो वीकनेस है। आपकी सेल्फ अवेयरनेस और आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए आप कितने ऑनेस्ट हो। अब जैसे मिसाल है, अगर एक इंसान जैसे मैं कहता हूं मुझे गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, तो दिस इज माय वीकनेस, ठीक है, आई हैव टू कंट्रोल दिस, आई हैव टू कंट्रोल दिस, ठीक है। तो वो आपकी ऑनेस्टी चेक करते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो। आप आगे से कहते हो मेरी कोई वीकनेस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वीकनेस ना हो। एवरी इंडिविजुअल हैज वीकनेस, ठीक है। तो आपने हर चीज का आंसर एक तो खुद आप तैयार कर सकते हो, वरना मैं आपको अभी मॉडल आंसर्स बताऊंगा, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा ना हो कि सारे सेम आंसर्स जो है वो लेके जा रहे हो। आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना आंसर्स को चेंज करना, और आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, मॉक इंटरव्यू कैसे आपने कंडक्ट करने हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। अब कंप्रेशर का मतलब होता है कि आप अपने आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है अंडर प्रेशर। इफ यू डोंट सेलेक्ट यू, आपसे क्वेश्चन करते अगर हम आपको सिलेक्ट ना करें तो फिर आपको वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हो, आपका ये चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद पूछते हैं विल यू गो अब्रॉड फॉर मैरिज। आपसे कहते हैं कि अगर हम आपको बाहर भेज दें शादी के लिए, मतलब आपकी अगर बाहर कहीं शादी होने लग जाए और आप फिर एएफएनएस को छोड़ दोगे, तो आपकी वो कमिटमेंट चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये बच्ची ज्वाइन करने के बाद छोड़ तो नहीं देगी, कि हम इसको ज्वाइन भी कराएं, सारा प्रोसेस भी कराएं और 2 महीने के बाद ये छोड़ देगा। आर्मी का सख्त बड़ा क्राइटेरिया बड़ा सख्त है और आर्मी बड़ी सख्त है, तो मैं नहीं कर सकती, मैं वो। तो ये चेक कर रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी आपने कमिटमेंट शो करनी है कि मैडम जो मर्जी हो जाए, आई विल नॉट लीव, ठीक है, मेरा रिश्ता हो जाएगी, लेकिन मेरी कंट्री जो वो मेरी पहली प्रायोरिटी है, मेरा जो मुल्क है ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, तो मैं इसके लिए उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी कंट्री को सर्व करूंगी। तो आपकी कमिटमेंट शो कर रही है। इफ यू आर रेडी फॉर पोस्टिंग इन एवरीवेयर, आपको यस मैम यू कैन पोस्ट मी इन एनीवेयर इन पाकिस्तान में कहीं भी मैं पोस्टिंग मेरी करेंगे तो मैं वहाँ पे जाके सर्व करूँगी, क्योंकि मेरा काम है सर्व करना, दिस इज माई काम एंड आई लव माई वर्क। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी और डेडिकेशन आपकी चेक कर रहे होते हैं। मैंने आपको बताया वो चेक क्या कर रहे होते हैं, व्हाट दे रियली असेस अबाउट यू। उसके बाद 7 थिंग्स इंटरव्यू लुक फॉर। ये बेटा 7 क्वालिटीज बता रहा हूं, ये 7 क्वालिटीज जो है ये आपका बताएंगे कि आप एएफएनएस के इंटरव्यू को क्रैक करते हो या नहीं करते। पहला है आपका कॉन्फिडेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। ये सब कॉन्फिडेंस की बात है। अब ये स्टूडेंट कह रही है कि सारे का सारा कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, लेकिन कॉन्फिडेंस और हम्बलनेस ये 2 चीजें ऐसी। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, हम्बलनेस नीचे गई, आप हम्बलनेस ज्यादा कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस नीचे गया। यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू बी ऑन लाइक इक्विलिब्रियम, दोनों चीजें इक्विलिब्रियम पे रखनी है, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशर अंडर प्रेशर, क्या आप अपने आप पर कंट्रोल है प्रेशर के अंदर। दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, काउंटर क्वेश्चन करेंगे टेस्ट करने के लिए, ना कि अटैक। मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी आपका सगा वहां पे नहीं बैठा, कोई आपके अगेंस्टर वहां पे नहीं बैठा, वहां पे हर बैठने वाला शख्स का यही पर्पज है कि हम जो बैठने वाली बच्ची है जो मेरिट पे आ रही है, जो है एएफएनएस में आके एएफएनएस को फायदा पहुंचाएगी, हमारे मुल्क को फायदा पहुंचाएगी, वो आपको सिलेक्ट करना चाहता है, इसीलिए आपको उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अब आपने प्रूव करना है कि आप इस कंट्री के लिए क्या कर सकते हो, आप इस कंट्री के लिए कितना को जो है ना अपने आप को डेडिकेशन के साथ आप काम करती हो, ठीक है। उनका काम अटैक करना नहीं है। ऑनेस्टी जो है, डोंट नो से सॉरी मैम पोलाइटली। आपको कोई चीज नहीं पता, जस्ट आपने पोलाइटली कह देना मैम सॉरी मैम आई डोंट नो, स्माइल के साथ, सॉरी मैम आई डोंट नो, स्माइल के साथ बोलना बेटा, स्माइल के साथ,
ठीक है ना। रॉन्ग आंसर विद कॉन्फिडेंस नहीं देना। आप मैं तो भाई बड़ा कॉन्फिडेंस, मैंने आपको भी कहा कि कॉन्फिडेंस और हम्बलनेस जो है ना ऐसे ऐसे है। आप ओवर कॉन्फिडेंट रिजेक्ट, आप लोअर कॉन्फिडेंट रिजेक्ट, यू हैव टू बी, ये क्राइटेरिया आपने मीट करना। तो उसके बाद आपने ये कहना सॉरी मैम आई डोंट नो विद ग्रेस, सॉरी मैम आई डोंट नो। इस तरह से आपने मतलब अब हर इंसान को जो है ना एक वे ऑफ अप्रोच जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद देखें बॉडी लैंग्वेज। बेटा बॉडी लैंग्वेज में क्या आपने स्माइल करना है जब आपने आंसर देना है, हर टाइम स्माइल नहीं करनी। जब आपने आंसर देना आपने स्माइल के साथ आंसर देना है। आई कॉन्टैक्ट आपका जो आपको आंसर, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है आपने आई कॉन्टैक्ट उससे करना, ठीक है, उससे आई कॉन्टैक्ट कर आपने आंसर देना। सिट स्ट्रेट हैंड रिलैक्स, आपने ऐसे स्ट्रेट बैठना, ऐसे नहीं बैठना, नहीं ऐसे नहीं बैठना। यू हैव टू बी सिट स्ट्रेट एंड हैंड रिलैक्स। यस मैम, जी जी, माई सेल्फ शराज, यस मैम। ये आपका एक 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 जो है रिलैक्सिंग जो है वो माहौल है यहाँ पे। उसके बाद देखें कॉमन कमिटमेंट टू आर्मी, दे विल चेक शी विल लीव फॉर मैरिज और अब्रॉड, तो आपकी कमिटमेंट चेक करेंगे। रेडी फॉर डिफिकल्ट पोस्टिंग, आपको गए हम आपको केबीके में पोस्ट कर दें, हम आपको फलां जगह पोस्ट कर देंगे कि आप जाना चाहेंगे, तो आपकी कमिटमेंट चेक कर रहे हैं। आपने कहना यस आई कैन सर्व माई कंट्री एनीवेयर, जहां आप हमारी पोस्टिंग कर दें, आई एम रेडी। सब्जेक्ट नॉलेज, अब उसके अंदर जो इंटरव्यू के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो बायोलॉजी पूछी जाती है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड के अंदर आ रहे हो, आपने आगे मेडिसिन पढ़नी है, मेडिकल चीजें पढ़नी है, तो आपसे बायोलॉजी को क्वेश्चन करते हैं। कौन से चैप्टर के करते हैं ये भी बताता हूं आगे। ह्यूमैनिटी, कॉन्फिडेंस, वो आपका कॉन्फिडेंट बट नॉट एरोगेंट, जो मैंने अभी आपको बार बार बात की है। आपने कॉन्फिडेंट होना बट आपने एरोगेंट नहीं होना, आपने हम्बल होना बट आपने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कॉन्फिडेंस हम्बलनेस बराबर, मतलब आपने यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू हैव टू कंट्रोल। उसके बाद देखें क्वेश्चन कैटेगरी इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन कैटेगरी 1। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ आर यू रेडी, हाउ आर यू आप कह सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर, व्हाट अबाउट यू, आर यू रेडी, यस सर आई एम अल्हम्दुलिल्लाह 100% रेडी। कॉन्फिडेंस, ओके आर यू रेडी, यस सर रेडी, यस सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी, आई एम 100% रेडी सर। लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, सर आई एम रेडी सर, ऐसे भी। यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब ये मॉडल आंसर मैंने आपको बता दिया क्या है, अस्सलाम वालेकुम, इसको आप तैयार कर लें यहाँ से। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम सर, माई नेम इज Abdullah, my name is Aisha, I belong to Lahore, I have completed my FSc from Muslim College Lahore with 80% marks, with 85% marks, ठीक है। My father is professor, my mother is housewife, I have 6 siblings, my hobbies include book reading and मिसाल है आपकी गार्डनिंग एंड बुक रीडिंग। जो भी आप हॉबी बताएंगे ना उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे, तो आपने जो भी हॉबी बताई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बुक रीडिंग है वो आपको कहेंगे व्हाट वाज द लास्ट बुक यू रेड, आप बताओगे मैंने ये बुक रीड किया, उसके ऑथर का नाम क्या था वो बताओगी। और ये चीजें वो चेक कर सकते हैं, अगर आप कोई झूठ बोलोगे या कोई गलती करोगे या कोई आप ऐसे ओवर होकर गलत बता दोगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो आपने जो भी बात करनी है 100% ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ करनी है, ठीक है। माई स्ट्रेंथ इज आई एम, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, माई स्ट्रेंथ इज आई एम हम्बल, माई स्ट्रेंथ इज आई एम पंक्चुअल। ये जो सारे मैं ये छोड़ रहा हूं ना बेटा, इसके मैंने अभी आपको बताने आंसर्स, मॉडल आंसर्स में सारे बताऊंगा, सिर्फ आपने लेक्चर के साथ साथ चलना है, ठीक है। आई वांट टू जॉइन एफएनएस बिकॉज आई वांट टू सर्व माय नेशन व्हाइल फॉलोइंग माय पैशन नर्सिंग, थैंक यू। तो आपने एक आंसर जो है वो अपना इंट्रोडक्शन का तैयार कर लिया। उसके बाद देखें अब इंट्रोडक्शन जो है वो 100% वो कहते हैं 100% जो है इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, इंट्रोडक्शन आपने तैयार करना है। अब ये प्रो टिप मैंने आपको दी है कि आपने उसके अंदर अपना नेम, सिटी का नेम, एजुकेशन, फैमिली, हॉबीज, स्ट्रेंथ, गोल, ये आपने सारे कवर करने और तकरीबन 45 से 60 सेकंड का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, ये ड्यूरेशन आपका होना चाहिए। और आपने अपनी प्रैक्टिस करना है, फुल प्रैक्टिस करना है। कैमरे के सामने बैठ जाओ, अम्मी अबू के सामने बैठ जाओ, भाई के सामने बैठ जाओ, बहन के सामने बैठ जाओ, उसको क्वेश्चन दे दो, उससे को ये मुझसे पूछो। आपने प्रैक्टिस करना है, 100 दफा प्रैक्टिस करना है। ये कितनी दफा? 100 दफा। लिखो कमेंट्स के अंदर कि अगर यहां तक वीडियो में लेक्चर देखा है तो लिखो कमेंट के अंदर कि सर 100 दफा प्रैक्टिस करूंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको अप्रोच हो जाएगी। अब ये यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस बताइए, वो कह रही है कि मैंने फुल इंट्रोडक्शन विद हर चीज बता दी थी। उन्होंने कहा गुड बेटा। देखो जब आगे से उन्होंने कहा गुड बेटा तो इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजिस्ट जो है ही इज परसीविंग यू एज गुड, एज अच्छा, कि यार बच्चा है, इसको हम देख सकते हैं। वरना इंट्रोडक्शन के अंदर या उनको पता चल जाएगा कि यार ये बच्चा नहीं है। परसेप्शन बन गया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, परसेप्शन बन गया कि यार इसके इंट्रोडक्शन इन ठीक, इससे आगे क्या सवाल करें।
तो अगर आपका इंट्रोडक्शन सही नहीं जाता तो समझ लो कि आगे काम खराब है, आगे आपको रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस। फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है कि आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, बेसिकली वो आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं। आपके फादर का रैंक क्या, अगर वो आर्मी में है, आपका आर्मी कनेक्शन चेक करना चाहते हैं। व्हाट डज ही डू, अगर वो आर्मी में नहीं है तो वो क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं। सिबलिंग्स कितने हैं, वो आपके फैमिली के डायनामिक्स को चेक करना चाहते हैं कि आप सबसे छोटे हो, सबसे बड़े हो, दरमियान वाले हो, ज्यादा प्यार मिलता है, लाडले हो, नहीं हो, ये चेक करना चाह रहे हैं आपका। कोई आर्मी में है, आर्मी के एक्सपायर चेक करना चाह रहे हैं। फादर अब्रोड हैं, कब आते हैं, अगर आप कहते हैं मेरे फादर अब्रोड होते हैं तो आपकी वो फैमिली सिचुएशन चेक करना चाह रहे हैं कि फैमिली की क्या सिचुएशन इस टाइम चल रही है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने आंसर कैसे देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूं आपने आंसर कैसे देना है। आपने बेटा ट्रूथफुल रहना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आर्मी के अंदर है तो आपने मेंशन, प्राउडली मेंशन करना है। अगर आर्मी के अंदर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने अपनी मोटिवेशन दिखानी है कि सर आई एम द फर्स्ट वन इन माय फैमिली टू ज्वाइन आर्मी, बट आई एम 100% श्योर कि मैं इंशाल्लाह ताला अपना नाम रोशन करूंगी आर्मी के अंदर, और मुझे आर्मी जो है वो अट्रैक्ट करती है। आर्मी के जो एक उसका जो पूरा का पूरा उसका जो इन्वायरमेंट है वो मुझे अट्रैक्ट करता है, तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर आर्मी। तो ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है, ठीक है। अगर कोई आपका रिलेटिव जो है वो फोर्सेज के अंदर है, आर्मी के अंदर है या कोई और फोर्सेज के अंदर है, तो आपने वो मेंशन करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब एग्जांपल के अंदर क्या हुआ, एक स्टूडेंट गई, इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या आपका आर्मी के अंदर कोई जानने वाला है, तो उसने कहा कि सर माय ग्रैंडफादर इज इन आर्मी, मेरे जो दादा अबू थे वो आर्मी के अंदर थे, और मेरे अंकल जो हैं वो भी आर्मी के अंदर है। अब आप चेक करो, आप इस चीज को चेक करो कि वो आगे बैठने वाले जो सर थे उन्होंने बोला कि बेटा आपके जो दादा अबू, अब देखो एक बच्चा है उसको अगर आर्मी के साथ कंसर्न है, आर्मी के साथ उसको प्यार है, आर्मी के साथ उसको मोहब्बत है, तो उसको पता होगा कि मेरे दादा जो है, मेरे दादाजी कहाँ पे पोस्ट थे, उनका रैंक क्या था, उनका जो है ना बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने क्या क्या चीजें जो है फेस की थी ड्यूरिंग देयर लाइफ, को पता होगा। जब पता होगा तो उन्होंने बता, उस बच्ची ने बताया होगा सर मेरे ग्रैंडफादर का नाम ये था, वो इस जगह पे पोस्ट थे, ये सारा था। अब देखो आगे क्या होगा, ये चीज चेक करो आगे क्या हुआ। आगे जो सर थे उन्होंने कहा कि बेटा आपके जो ग्रैंडफादर थे मैं उनका जूनियर था। अब आप इस चीज को चेक करो, जब आगे बैठे वाला एग्जामिनर, आगे बैठे वाला इंटरव्यूअर ये कह रहा है कि बेटा आपके जो ग्रैंडफादर थे मैं उनका जूनियर था, समझ लो काम हो गया। क्यों? क्योंकि एक परसेप्शन बन गया कि यार इनके ग्रैंडफादर ये थे, इनके फादर क्या होंगे, फिर ये कैसे होंगे। तो एक पूरा का पूरा आर्मी का एक उसमें चल रहा है ना चीज, तो इस चीज को आपने जरा ये देखो, ये सारी चीजें आपको बताने का मकसद ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है। ये सारा मैं अब ये रिकमेंडेड कैंडिडेट के ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, वो आगे बैठने वाले जो सर थे वो उनके ग्रैंडफादर के जूनियर थे, और रिकमेंड हो गई। अब आगे चलें, अब पर्सनैलिटी असेसमेंट के अंदर वो आपकी पर्सनैलिटी को असेसमेंट कर रहे होते हैं। वो कैसे असेस करते हैं, वो कहते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको क्या लगता है कि आपकी क्या खसूसियात है, आपको क्या लगता है कि आपकी क्या लैकिंग्स हैं, क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी चाहिए। वो इस तरह से सवाल, ये इस मेरिट डिमेरिट के ऊपर हजार तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंट तरीके से। आपकी क्वालिटीज क्या है ये सारा आपसे पूछेंगे। अब आपने बेटा स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करना है, ये हमारी कैटेगरी थी 3 है। आप बता सकते हो कि आई एम पंक्चुअल। अब आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने कहना है आई ऑलवेज रीच ऑन टाइम एंड कंप्लीट टास्क बिफोर डेडलाइन। आप अगर आप हार्ड वर्किंग हो, ये आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने उसको एक्सप्लेन इस तरह से करना है, मैं आपको बता रहा हूं। आई बिलीव इन पुटिंग 100% एफर्ट इन एवरीथिंग आई डू। क्विक लर्नर अगर आप कहते हो, आई कैन ग्रैब्स न्यू कॉन्सेप्ट्स क्विकली एंड अप्लाई देम, ठीक है। टीम प्लेयर है, आई वर्क वेल विद अदर्स एंड वैल्यू टीम वर्क। जरूरी नहीं कि आप 2 लाइन, थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, 3-4 लाइनें कर लो, 2.5 लाइनें कर लो, जरा इसको बेहतर कर लो, ठीक है। ऑनेस्ट, आई बिलीव इन बीइंग ट्रूथफुल इन ऑल सिचुएशंस। कोऑपरेटिव, आई हेल्प अदर्स एंड अडॉप्ट टू टीम द नीड्स, अडॉप्ट टू टीम द नीड्स, ठीक है। मतलब टीम के अकॉर्डिंग काम करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं कोऑपरेटिव बड़ी, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है और आपके साथ मॉडल आंसर है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। उसके बाद देखो तो वीकनेस, अब वीकनेस के अंदर क्या है, अग्रेसिव। अब आप हो अग्रेसिव, लेकिन आपने इसको किस तरह से पॉजिटिवली आंसर देना है ये बता रहा हूं। आई एम वर्किंग ऑन मैनेजिंग माई इंटेंसिटी, मैं काम कर रही हूं कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूं। ओवर थिंकर, आई एनालाइज थिंग्स डीपली समटाइम्स टू मच। आपने उस चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बताया, आपकी नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बताया। परफेक्शनिस्ट, आई फोकस टू मच ऑन डिटेल समटाइम। इमोशनल, आई फील थिंग्स डीपली बट आई एम लर्निंग टू मैनेज बैलेंस, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपनी नेगेटिव या अपनी खामी को भी पॉजिटिवली प्रेजेंट करना। उसके बाद देखें एएफएनएस मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस मस्ट प्रिपेयर। अब ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, जो आपने प्रिपेयर करने, कैसे करने आओ बताता हूं।
वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, वाई एएफएन स्पेशल। आप कहते हो कि मैं आर्मी से प्यार करती हूँ या मुझे जो भी आपने आंसर्स मैंने आगे आपको बताने हैं, ये आपसे क्वेश्चन करेंगे। फिर फिर वो कहेंगे आप एएफएनएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने इसका आंसर दिया। फिर वो आपको कहेंगे आपको एएफएनएस की ट्रेनिंग का पता है, आपने इसका आंसर दे दिया। फिर वो आपको कहेंगे ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ हैं, आपने इसका आंसर दे दिया। फिर आप कहते हैं पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, रेडियो पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, रेडियो, आपने इसका आंसर दे दिया। और आप कह दिया, फिर वो आपके कहते हैं मैं आपको क्यों रिकमेंड करूँ, मुझे ये बताओ, चलो फिर आपने इसका आंसर दे दिया। ये मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूं। अगर सिलेक्ट ना हुए तो आपने इसका आंसर दे दिया। अब यहां पे मॉडल आंसर जरा देखें, आपसे वो पूछता है वाई एएफएनएस, एएफएनएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? सर आई वांट टू ज्वाइन एएफएनएस बिकॉज इट कंबाइंस माय टू पैशंस, सर्विंग माय नेशन एंड नर्सिंग। एएफएनएस offers opportunity to serve my brave soldiers and their families. The disciplined environment and professional growth in army motivates me. I want to be part of the system that serves those who sacrifices everything for our country. ये एक बड़ा अच्छा आंसर जो है वो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखें टेस्ट योर नॉलेज, एएफएनएस ट्रेनिंग नॉलेज मस्ट नो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या जो है एएफएनएस की ट्रेनिंग होती है। ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो ये सारे हैं। उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो आपको एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो आप ज्वाइन कर लेते हो। अब यहाँ पे ज़रा नोट कर लें कि 4 साल की आपकी डिग्री होती है, ठीक है। 4 ईयर डिग्री होती है, 1 ईयर इंटर्नशिप होती है, और उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग का पीरियड होगा, ठीक है। जो भी आपके ट्रेनिंग का पीरियड होगा वो आपने करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ईयर्स जो है ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है लिखी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन एनीवेयर इन पाकिस्तान आप बता सकते हो। अब ये वाई रिकमेंड यू, आपको कहते हैं मैं आपको रिकमेंड क्यों करूँ? सर आई हैव ऑल द क्वालिटीज दैट एएफएनएस नर्स शुड हैव। आई एम हम्बल, पंक्चुअल, कोऑपरेटिव, ऑनेस्ट, सिंसियर इन माई वर्क। I am committed to my nation and I am ready for my challenge. Actual answer of selected candidate, ठीक है। ये एक्चुअल आंसर मैंने आपको दिया सिलेक्टेड कैंडिडेट का, समझ आ गई है? तो इस तरह से आपने आंसर देना। आप इसको थोड़ा सा मॉड्यूल भी कर सकते हो, लेकिन आपने आंसर इस तरह से एक परफेक्ट आंसर देना। बेटा अगर आप हमारे ये जो मैंने नंबर दिया हुआ इस पे आप मैसेज करते हो और आप हमारे एएफएनएस का जो सेशन है उसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हो, आप ऐड हो जाते हो, तो क्या होगा कि मैं ये आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से प्रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रिकी क्वेश्चन अबाउट एएफएनएस, वाई एएफएनएस। अगर हम आपको रिकमेंड नहीं करें तो फिर उसका आंसर है सर मैंने अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है, मुझे यकीन है कि आप मुझे जरूर सेलेक्ट करेंगे। शी स्माइल्ड कॉन्फिडेंटली, फिर आपने स्माइल भी किया, स्माइल के साथ नहीं बोला, फिर दे स्माइल्ड बैक, देखो वो खुद स्माइल कर रही है, एंड सैड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट स्टेप। समझ आ गया ना कि ये बच्ची रिकमेंड है, ये रिकमेंड हो गई थी। अगर आप फॉरेन में मैच मिल जाए शादी कर लोगी, मतलब कहते आपको कोई फॉरेन से रिश्ता आ जाए तो आप शादी वहां पे कर लोगी, तो आप कहते हैं नो सर माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सर्व माय कंट्री थ्रू एएफएनएस। आपने कमिटमेंट दिखानी है। अब वो यहाँ पे बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, दे आर चेकिंग देयर कमिटमेंट, दे इन्वेस्ट 2 years, दे इन्वेस्ट 4 years ट्रेनिंग यू, दे वांट टू नो यू वुड नॉट लीव। आपको चेक करना चाहिए कि आप इसको लीव तो नहीं कर जाओगी। उसके बाद आपसे और क्वेश्चन, अगर हम आर्मी ज्वाइन करके क्या करना है, मतलब आप आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, आपको वैसे ना गुस्सा दिलवाएंगे, तो तुम आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों ज्वाइन करनी है तुमने, तो आप दिस इज अ टेस्ट, दे आर चेकिंग योर रिएक्शन कि आप कैसे बिहेव करते हो। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू हैव टू कंट्रोल, ठीक है। स्टे काम, स्माइल पोलाइटली, एक्सप्लेन द जेन्युइन मोटिवेशन। जो भी आपकी मोटिवेशन है, हर बच्चे की अपनी डिफरेंट है, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, तो अपनी अपनी मोटिवेशन आपने खुद तैयार करनी है। वो करके फिर आपने डिफेंसिव नहीं होना, आपने स्माइल करना, आपने समझना कि दिस इज इन माई कंट्रोल। जैसे आपने ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ ऐसे। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं कभी कभी ना मेट्रो का जो स्टेशन होता है ना, तो मैं वहाँ पे ऐसे खड़े होकर और मैं ऐसे फील करता हूँ कि जो सामने जितने भी लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, जितना भी है ना मेरे कंट्रोल में, आई एम कंट्रोलिंग, आई एम लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कंट्रोल में और ये सब कुछ मेरा है, तो वो एक फील आती है। तो जब आप रूम में एंटर होंगे ना, तो आपने अपने आप को ये कहना कि ये सारे टीचर्स, ये सारे मेरे कंट्रोल में, मतलब इन सेंस आपने सोचना सिर्फ कि मैं इनके सामने आराम से हम्बल होकर जवाब दे सकती हूँ। आज मेरा इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू 100% मेरा तो कन्फर्म्ड है ना, 99 बच्चों का अगर नहीं होगा, एक का होना होगा तो मेरा होगा। इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना चाहिए। अल्लाह से आपने दुआ मांगनी है और आपके अपने ऊपर इतना बिलीव रखना, और फिर आपने कहना कि मैं ये कर दूंगी, इतना आपने अपने ऊपर बिलीव कर, ठीक है। फिर आपने अपनी मोटिवेशन भी बतानी है। उसके बाद देखें बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं इंटरव्यू को आगे बढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको। बायो का पोर्शन ज्यादा था, अटेम्प्ट ऑलमोस्ट ऑल कैंडिडेट्स, सबसे ही बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मैम जो थी वो काउंटर क्वेश्चन करती थी, कंफ्यूज कर रही थी मल्टीपल कैंडिडेट्स। स्टूडेंट्स आए कह रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बायो के और मैम जो वो कंफ्यूज भी करती है। नहीं आ रहा, सॉरी मैम, आई डोंट नो। यू डोंट हैव टू बी लाइक मतलब नहीं आता ये आपने सॉरी कर लेना, गलत आंसर नहीं देना। उनको पता चलना चाहिए कि यार अगर इस बच्ची को नहीं आ रहा तो आगे से कितने प्यार से, कितने एहतराम रिस्पेक्टेड वे में कह रही है कि मैम नहीं आता। ठीक है, तो ये भी नहीं है कि 100 का 100 आप ये 10 क्वेश्चन कीजिएंगे तो 10 के 10 नहीं आते, एक आध दो आते नहीं आते, तो आपने ये इस तरह से करना। अब ये बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूरेनियन सिस्टम है, इसके कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट रट्टा नहीं मानना, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। वो आपसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के करेंगे, वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा जी, सलाइवा के अंदर एंजाइम नहीं होते तो क्यों नहीं होते, ब्रेन यहां पे क्यों है, ब्रेन का ट्रांसप्लांट क्यों नहीं होता, इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो आपको कहेंगे कि अगर एक पेशेंट का जो है ना पांव पे भी चोट है, सर पे भी चोट है, क्या ट्रीट करोगे पहले? आप वहां पे कह दो पांव को ट्रीट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। प्रायोरिटी है ना कि सर का पहले ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, प्रायोरिटी आपने करनी है, आपने उसके सर को ट्रीट पहले करना है, क्योंकि सर में ब्रेन है, ब्रेन से सारा बॉडी फंक्शन करिए। अगर ब्रेन को कुछ हो गया तो पूरा जान मर सकता है। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको भी बता देता हूँ थोड़े बहुत, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करना है। यूरिनरी सिस्टम पूरा का पूरा अच्छे तरीके से करना है। उसको सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। ये मैंने स्टार्स शो करके आपको बताया कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा कहां से आते हैं। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम मोस्ट प्रोटी। अब इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको बताता हूँ। यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स कितने हैं, किडनी का स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, फंक्शनल यूनिट किडनी का कौन सा है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, यूराइन की पीएच कितनी होती है, किडनी का वेट कितना होता है। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब किडनी के अंदर जो है ना, किडनी, यूरेटर्स, यूराइनरी ब्लैडर, यूथरा होता है, कोर्टेक्स होता है किडनी के अंदर। ठीक है, आउटर जो होता है, इनर जो है वो मेडुला होता है, इनर मेडुला, आउटर कोर्टेक्स, और पेल्विक होता है जो कि यूराइन को कलेक्ट करते हैं ना, जैसे वी शेप होते हैं, उसे हम पेल्विस कहते हैं। तो ये होता है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप बताते हो कि ग्लूमेरुलस है, बुमन्स कैप्सूल है, ठीक है, पीसीटी है, लूप ऑफ एनली है, डीसीटी, डाई कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये सारा आपने बता देना। पीएच जो है वो ये है। ठीक है, किडनी जो है, किडनी का वेट 150 ग्राम है। अब ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। नेफ्रॉन पूछा था, मैंने लूप ऑफ एनली बताया, फिर रुक गई। मैम ने हेल्प की, फिर मैंने कंटिन्यू किया। खदीजा ये रिकमेंड हो गई थी। देखो मतलब मैडम ने हेल्प भी किया और साथ साथ बता रही है, आपने एफर्ट पुट किए। आपने कंफ्यूज नहीं होना जाना, यार मुझे क्वेश्चन नहीं आया, मैं क्या करूं, 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आए, 3 क्वेश्चन। आखिरी सेकंड तक, आखिरी मिनट तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहना। वो जो ट्रिक्स मैंने बताई है, कॉन्फिडेंट, हम्बलनेस, ये सारी चीजें लड़ते रहना। अब ऑप्शन नहीं है कोई और। ठीक है, उसके बाद ये बायोलॉजी के सर्कुलर सिस्टम के सारे क्वेश्चन हैं, एक्सप्लेन करें, हार्ट के पार्ट बताएं, ये सारे। ठीक है, ये सारे आपने पढ़ लेने हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद ये क्वेश्चंस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पूछे गए थे। लीवर का फंक्शन, बाइल कहाँ स्टोर होता है, पेंक्रियाज के हार्मोन्स, कार्बोनिक एसिड जैसे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स तैयार कर लें। स्क्रीनशॉट साथ साथ देते जाएं या इस लेक्चर को डाउनलोड कर लें। और हमारे जो है ना पेड से वो जो हमारा फ्री सेशन है एएफएनएस के इंटरव्यू का, उसके अंदर ऐड होने में आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा। उसके बाद ये लीवर के फंक्शन सारे आ गए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के सारे यहाँ पे डाटा आ गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा आ गया। उसके बाद ये अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो क्या ज्यादातर विटामिन के बारे में पूछ रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। विटामिन ए विजन और स्किन में हेल्प करता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स एनर्जी नर्व्स के अंदर काम करता है, विटामिन सी इम्यूनिटी हीलिंग के अंदर, विटामिन डी बोन्स कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के अंदर, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अब ये बायोलॉजी के अंदर देखिए, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल स्ट्रक्चर, ये सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये अपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है। माइटोसिस मेयोसिस के अंदर डिफरेंस जो है वही आपको आना चाहिए, इसके अंदर आपको फंसा सकते हैं। इम्यूनिटी की टाइप्स, इननेट, अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, लिम्फेटिक सिस्टम की बेसिक्स, उसके ऑर्गन्स कितने हैं, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कलेक्ट करते हैं, फंक्शन क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्यों प्रेजेंट है, जब ब्लड सिस्टम है तो लिम्फेटिक सिस्टम क्यों है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपने करने। ये एक एक चीज के साथ आप 10-10 क्वेश्चन बना सकते हो। डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, कैल्शियम बोन्स, कॉमन मिनरल्स, ये सारे आपसे वो पूछेंगे। अब हाउ बायोलॉजी टेस्ट, बायोलॉजी में हम आपसे कैसे टेस्ट करेंगी, तो आपसे कौन क्वेश्चन करेंगी कि ऑल स्टार डाइजेस्ट इन माउथ, नो मैम रिमेनिंग डाइजेस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ रहे हैं ना। आपसे ऐसे काउंटर क्वेश्चन करेंगे। कंफ्यूज कहेंगे, यूजिंग लीवर लंग्स इंटरचेंजेबली, लीवर क्योंकि लीवर लंग्स ऐसे मिलता जुलता है। लीवर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लंग जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो आपने गोइंग डीपर, एक्सप्लेन मोर अबाउट नेफ्रॉन, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपका नहीं और बताओ और बताओ, वो आपने बताते जाना कुछ ना कुछ आपको जो पता हो। हाँ, जहां आपकी नॉलेज खत्म हो जाए आपने उनको बताया मैडम मुझे नेफ्रॉन के बारे में इतना ही पता है,
ठीक है, नो स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। आपने ऐसे नहीं कहना कि बुक में इतना लिखा हुआ है या हमने पढ़ा ही इतना है, नहीं, आपने कहना मैडम मुझे इतना पता है, क्योंकि यू आर एडमिटिंग दैट मिस्टेक कि मुझे इतना ही पता है, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता, ठीक है ना। टेस्टिंग लिमिट्स, कीप आस्किंग अंटिल यू से आई डोंट नो, ठीक है, वो आपसे पूछती जाएंगी आगे आगे, जब तक आप ये कहोगे मुझे नहीं पता, मतलब आई डोंट नो मैम, सॉरी मैम आई डोंट नो, ये आप वो मतलब इस तरह से आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। आपने क्या कहना, सॉरी मैम ग्रेसफुली। उसके बाद देखें अब देयर टेक्निक क्या है, अब जो गोल्डन रूल है, जो नहीं आता था उस पर सॉरी कह दो, गलत मत कहो। क्या कह रही है कि जो नहीं आता तो उस पर सॉरी कह दो, गलत मत कहो। हाउ टू से सॉरी मैम आई डोंट रिमेंबर दिस राइट नाउ, पोलाइट विद स्माइल, दिस इज बेटर देन रॉन्ग आंसर। अब जनरल नॉलेज जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, कैसे रेनबो में कितने कलर्स होते हैं ये आपसे पूछ सकते हैं, कौन से होते हैं ये पूछ सकते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फ्रीलांसिंग रिफाइवर में क्या फर्क है, कंटेंट राइटिंग करती हो, कितना अर्न किया अब तक, आपके रिलेटेड ही क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे अभी एक बच्ची है, उसने कहा कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, फिर उसी से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ताकि उसके बारे में जाना जा सके कि वो क्या साइकोलॉजी है, क्या उसका परसेप्शन है, क्या वो आर्मी के लिए फिट है या नहीं है। उसके बाद दे आस्क अबाउट योर हॉबीज इन डिटेल्स, इफ यू मेंशन समथिंग मे बी रेडी टू एक्सप्लेन, वो आपसे पूछेंगे। करंट एक्टिविटीज स्किल्स आपसे पूछेंगे, आप क्या कर रही हो, अभी क्या कर रही थी, इतना अरसा टाइम कैसे ज़ाया किया, पेपरों के बाद क्या किया, ये सारे क्वेश्चन आपने बताने हैं। डोंट राइट एनीथिंग यू कांट एक्सप्लेन, ऐसी कोई चीज़ अपने फॉर्म के अंदर ना लिखें जो आप एक्सप्लेन ना कर सकें। इफ यू राइट कुकिंग एज हॉबी दे में आस्क कुकिंग एज क्वेश्चंस, इफ यू राइट रीडिंग दे में आस्क लास्ट बुक यू रीड, इस तरह के क्वेश्चन वो करेंगे। आपने बेटा आपने क्या करना है, पहले पहुंचना है 30 मिनट, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, हल्का ब्रेकफास्ट आपने करना है, आपने अच्छे मोडेस्ट और क्लीन कपड़े पहनने हैं, आपने हाइड्रेटेड रहना है, पानी वगैरह की बोतल साथ रखनी है, वो पीते रहना है। अब वो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कंप्लीट योर डोज, ठीक है, आस्क परमिशन बिफोर एंटरिंग, जाने से पहले मे आई कम इन मैम, शो डिसिप्लिन, ये इसका इंपैक्ट ये होगा। से सलाम टू मैम इन रूम फर्स्ट, पहले मैम को आप सलाम करती हो जो आपके सामने बैठी हैं, तो ये रिस्पेक्ट शो होगी, ठीक है। या आपने ओवरऑल अस्सलाम वालेकुम कह दिया तो वो सारों के लिए अस्सलाम वालेकुम हो गया। सलाम टू पैनल, फिर आपने जो है ना पहले मैम को अस्सलाम वालेकुम, फिर आपने पैनल देखे पे अस्सलाम वालेकुम मैम, फिर आपने मैम को देखने के बाद फिर आपने अस्सलाम वालेकुम सर, तो आपने पैनल को कहा, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन रखना है टीचर्स के साथ, या अगर वो कैमरे के ऊपर है, वीडियो के ऊपर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सीधे बैठना है, क्लियरली स्पीक करना है, मॉडरेट पीस के साथ, मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं करना, ज़्यादा स्लो नहीं करना, कंट्रोल। माई सेल्फ शराज अहमद, यस सर आई हैव डन माई FSc फ्राम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़, सर आई हैव कंप्लीटेड माई FSc विद 90% मार्क्स, सर आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिक विद 95% मार्क्स। मोर आपने, ठीक है, समझ आ रही है, कम्युनिकेशन आपने दिखानी है। से थैंक यू एट द एंड, कॉर्टेसी शो करता है। जब आपने आंसर देना है आपने कॉन्फिडेंट होना है, हम्बल बट हम्बल, डिटेल आंसर देनी है, नोट वन वर्ड, से सॉरी मैम, सॉरी सर इफ यू डोंट नो, स्टे काम एंड काउंटर क्वेश्चन, कीप स्माइलिंग इफ इवन कंफ्यूज्ड, अगर कंफ्यूज्ड भी हो फिर भी स्माइल करते रहो, ठीक है। वो स्माइल के साथ क्वेश्चन कर रहे थे और मैं स्माइल के साथ आंसर, इतना इजी, वो स्माइल के साथ क्वेश्चन कर रहे थे, मैं स्माइल के साथ आंसर, और ये रिकमेंड हो गई, ठीक है। अब आपने क्या चीजें नहीं करनी, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी AFNS के इंटरव्यू के दरमियान। आपने लेट नहीं होना, आपने नर्वस नहीं होना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाएगा। नर्वस नहीं होना, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शो लैकिंगनेस आ जाएगी कॉन्फिडेंस के अंदर। डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, आपने रॉन्ग आंसर्स नहीं देने, कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर नहीं देने, वर्स देन सेइंग आई डोंट नो। डोंट आर्ग्यू विद पैनल, आपने आर्ग्यू नहीं करना, उससे आपकी ईगो का पता चलता है। डोंट स्पीक फास्ट, उससे पता चलता है कि आपको टेंशन है कोई। डोंट स्पीक स्लो, इससे पता चलता है कि आपको उस चीज़ का पता ही नहीं है, आप अनसर्टेन हो। डोंट लुक डाउन, उससे पता चलता है कि आप नर्वस हो। डोंट फिजट, आप ऐसे बाहर ऐसे ऐसे हाथ मुंह पे ऐसे ऐसे नहीं करना, उससे आप पता चलता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो। डोंट से आई कांट, इससे पता चलता है कि आप जो है कमिटेड नहीं हो, आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। डोंट शो हेजिटेशन अबाउट पोस्टिंग, आप लैक ऑफ कमिटमेंट, आपसे कहता है मामू आपको KPK में पोस्ट कर देंगे, हम आपको सिंध में पोस्ट कर देंगे, आप जाने को तैयार हो, तो अगर आप नहीं सर मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, सर मेरी अम्मी नहीं आने देती, सर मेरे अब्बू नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने कहना जहां पोस्ट करेंगे सर आई एम रेडी टू गो देयर। डोंट बैड माउथ एनीथिंग अनप्रोफेशनल, ठीक है। जब आप खांसी कर रहे हो, आप जो है ना आपको कोई मतलब इस तरह की कोई आपकी जो बैड माउथ चीजें हैं आप वो नहीं करनी।
डोंट से यू विल लीव फॉर मैरिज अब्रॉड, ये नहीं कहना, ये याद रखें ये चीजें। डोंट से यू आर नॉट रेडी फॉर डिफिकल्ट पोस्टिंग, नहीं कहना। डोंट शो यू वांट कंफर्टेबल लाइफ, अगर कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो फिर आर्मी में ना हो, ठीक है। डोंट गेट डिफेंसिव व्हेन क्वेश्चन, आपने डिफेंसिव नहीं होना, आप अगेंस्ट नहीं हो जाओगे किसी के, क्योंकि अगला इंसान आपके अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको असेस करना चाह रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस का फार्मूला बता रहा हूं बेटा, बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। कैसे? पहले तो बहुत डरी थी लेकिन वहां बहुत अच्छा माहौल था। अब ये स्टूडेंट कह रही है कि मैं पहले डरी थी लेकिन वहां बड़ा अच्छा माहौल था। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या करना है, आपने प्रिपरेशन करनी है, जो भी आप कर रहे हो इसको आपने प्रैक्टिस करना है, स्लाइड को तैयार करना है, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन रेडी करने हैं, फिर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपने इंट्रोडक्शन को परफेक्टली तैयार करो, सारे बोर्ड बायोलॉजी सिस्टम्स को रिवाइज करो, एएफएनएस के बारे में जानो थॉरली कि वो क्या चीज़ें होती हैं, एएफएनएस में ज्वाइनिंग के बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, सारा इस तरह चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। प्रिपेयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर आंसर्स, ठीक है, आप ये सारे आंसर्स जो है वो प्रिपेयर करो। अब मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन जो है वो आपने 100 दफ़ा करना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 50 दफ़ा, आपने 100 दफ़ा जो है ना उसको प्रैक्टिस करना है। इंटरव्यू करने हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठ जाओ, अपने आप को रिकॉर्ड करो, रिव्यू करो कैमरे के ऊपर कि आप हाथ कहाँ लगा रही थी, आप स्ट्रेट नहीं बैठे थी, आप 5 मिनट के बाद ऐसे हो गई थी, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप इंप्रूव करोगी। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, पॉजिटिव माइंडसेट क्या, आपने खुद से ही कहना है कि आई एम प्रिपेयर्ड, आई डिजर्व दिस, आई विल डू माई बेस्ट, अल्लाह इज विद मी। आपने कहना यार मेरा तो हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरा तो होना ही होना ना, इससे क्या होगा आपको पॉजिटिवनेस आएगी। डोंट लूज हो कॉन्फिडेंस, अल्लाह इज विद यू, ही विल नेवर लीव यू अलोन, ठीक है, आपने इस तरह से करना। हैंडलिंग प्रेशर, अब जो काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो आपने काम रहना है, सोचना है और आंसर करना है। सेम क्वेश्चन डिफरेंटली करेंगे, आपने कंसिस्टेंट आंसर करना है। आपसे वो आंसर करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम और कौन सा सिस्टम जो लिंक्ड है हमारे यूरिनरी सिस्टम के साथ, तो आप कहोगी कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो लिंक्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। वो आपको कहते हैं हमारा ब्रेन सिस्टम किस सिस्टम से लिंक्ड है, आप कहोगे बाकी सारे सिस्टम्स के साथ लिंक्ड है। वो आपसे कहेंगे हमारा, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकती हैं, ठीक है। आपने आंसर देना है कंसिस्टेंट, शोइंग यू आर रॉन्ग, पोलाइटली क्लेरिफाई और एक्सेप्ट, ठीक है। अगर वो आपको रॉन्ग शो करते हैं कि आप मतलब आप रॉन्ग हो, या तो आप उनको क्लेरिफाई कर लो कि मैम ऐसे नहीं ऐसे होता है, पोलाइटली प्यार थे। अगर नहीं तो फिर आप यस मैडम मुझे लगता है मुझे यहाँ मिस्टेक हो गई। गोइंग साइलेंट, वेट पेशेंटली, अगर वो चुप कर जाते हैं तो आपने वेट करना, आपने बोलना नहीं, वेट करना। स्टर्न फेस, अगर वो आपको ऐसे गुस्से से देखते हैं, आपने नॉर्मल पोलाइट, डोंट गेट इंटिमिडेटेड, आपने उस चीज से अपने जो आप वो आपको देखो ना, वो जैसे कहते हैं ना कि काला जादू वाले जो होते हैं ना, वो ऐसे बैठते हैं और जिन जो है ना आके उनको छेड़ते हैं, और वो छेड़ेंगे तो आपने पोलाइट बैठना है, जो भी हो जाए पोलाइट, स्माइल, पोलाइट, कॉन्फिडेंट। उसके बाद व्हेन दे ट्राई टू कंफ्यूज, अब देखो वो कंफ्यूज करेंगे, कॉमन टैक्टिक्स क्या है, दे आर टेस्टिंग योर कंट्रोल, नॉट ट्राइंग टू फेल यू, दे वांट गुड कैंडिडेट टू पास, वो चाहते हैं कि अच्छा कैंडिडेट पास करे और आप अच्छे बन सकते हो। प्रेशर इज टेस्ट, नॉट पर्सनल अटैक। आपने प्रेशर को रिस्पॉन्स कैसे करना है, आपने पास करना है, सोचना है, स्माइल करना है, आंसर कर देना। 4 स्टेप, पास, थिंक, स्माइल, आंसर। इंटरव्यू जस्ट 5 मिनट में कहा, बस कॉन्फिडेंट रहें। मल्टीपल कैंडिडेट्स, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा मैटर कर रहा है। उसके बाद देखें, बिफोर यू गो फाइनल चेकलिस्ट, इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी सिस्टम डिवाइस करो, विटामिन मिनरल्स को देखो, बायोलॉजी बेसिस देखो, एफएनएस डिटेल चेक करो, स्ट्रेंथ रेडी करो, वाईएफएनएस आंसर रेडी करो, ये सारी चीजें आपने करनी है। डॉक्यूमेंट्स चेक करो, अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, माइंडसेट आपका, आपने सोना जल्दी है, ब्रेकफास्ट लाइट करना है, पॉजिटिव टॉक करनी है, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करना है। फॉर्मल मॉडरेट ड्रेस करना है, क्लीन और प्रेस होना चाहिए, मिनिमल मेकअप होना चाहिए, हेयर प्रॉपरली डन होना चाहिए, कंफर्टेबल शूज होने चाहिए। प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, हॉल टिकट सारे आपके पास होने चाहिए, फोटोग्राफ्स होने चाहिए, फोटोग्राफ्स एज बैकअप, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सक्सेस टैक्टिक्स फ्रॉम डाटा, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड बायोलॉजी वेल, क्लियर माई एफएनएस, वाई एफएनएस, हम्बल येट कॉन्फिडेंट, स्टेड काम अंडर प्रेशर, स्माइल थ्रू आउट। ये सारे वो क्वालिटीज हैं जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। फाइनल ऑब्जर्वेशन में क्या है कि सिलेक्टेड बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन अल्लाह, देन योर सेल्फ, इंशाल्लाह अच्छा होगा। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, अल्लाह इज विद यू, ही विल नेवर लीव यू अलोन, ठीक है। अब ये आपने बार बार खुद से कहना है, जब भी आपने प्रैक्टिस करने में, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम रेडी टू सर्व माई नेशन, अल्लाह इज विद मी, आपने इस तरह से अपने आप को बार बार कहना है।
तो बेटा ये था आज का लेक्चर, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए जो मैंने आपको कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो सारे ये क्वेश्चंस हैं। आपसे वो सारे यानी ये क्वेश्चंस आपने रेडी करने हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस, मस्ट प्रिपेयर दीज। ये सारे क्वेश्चन आपने लिख लें कॉपी के ऊपर या स्क्रीनशॉट ले लें और ये सारे क्वेश्चन आपने रेडी करने हैं। उसके बाद 5 टिप्स क्या है, स्माइल करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, सॉरी कहना अगर आपको आंसर नहीं पता, डिटेल आंसर देने हैं, ठीक है, काम रहना है जब आपसे वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको एएफएनएस का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और हमारे एएफएनएस की हमारी बुक भी है इनिशियल की तैयारी के लिए, आप उसको भी बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।